हाँ तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप के सभी अच्छे ही होंगे और अच्छे ही होना चाहिए भाई, क्योंकि बड़ी दिक्कत रहती है। अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ठीक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.5। इस चैप्टर की क्या है, सबसे लास्ट 2.5 लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक। इसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस भी बताऊंगा जिनको आपको याद रखना है। अब मैं एक काम करूंगा, सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं उनको एक साथ लिख करके आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जो आपको याद रखने हैं लास्ट टाइम तक। ठीक है। चलिए देखिए, एक फॉर्मूला होता है आपका पहला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। दूसरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तीसरा फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस ए माइनस बी या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, डायरेक्टली कितना हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, हाँ, तो डायरेक्टली क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 2ab, ये होता है। अब इसके बाद में आपकी स्टार्ट हो जाती है क्यू वाली फॉर्म। क्यू वाली फॉर्म क्या होती है, ए माइनस बी का होल क्यूब, नहीं प्लस का करो, पहले प्लस का क्यूब। ये हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। एक और होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3a² बी, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्लस के 3ab²। ठीक। ऐसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, वो क्या होगा, ए स्क्वायर, वो ए क्यूब, एक मिनट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। आगे एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3a² बी प्लस के 3ab²। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। इसके बाद में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नहीं सॉरी, प्लस बी क्यूब, डायरेक्टली ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है। प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। ये आपके फॉर्मूले होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में आपके चार फॉर्मूले और होते हैं जिनको आपको याद रखना है, और उनका प्रयोग होगा ही होगा 101% इस वाले चैप्टर में। ठीक है। तो करते हैं भैया कुछ ना कुछ जुगाड़। ये होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब तीन वेरिएबल होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। ऐसे ही ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 2bc माइनस के 2ca। इसके बाद में ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc प्लस के 2ca। ठीक। ऐसे ही ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के 2bc और माइनस के 2ca। ये होते हैं आपके टोटल फॉर्मूलास, मतलब ये आपको बेसिक फॉर्मूलास बोल सकते हैं आप इन्हें, बेसिक फॉर्मूला। ये आपको 101%, 101%, मतलब 100
1% आने चाहिए। आई बात समझ में? इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूले आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन फॉर्मूलों का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा भी इस वाली एक्सरसाइज में, ठीक है ना? तो इससे पहले आपको ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, मैंने शायद जब इसकी थ्योरी कराई थी तो मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पहले ही बता दिया था। आई थिंक इस क्लास में होगा भी। पॉलिनोमियल्स, ये रही, ये है ना, देख लीजिए सारे के सारे फॉर्मूलाज। और मैंने कुछ इसमें से फॉर्मूलाज लिखा ही नहीं है, वो भैया आपको इसमें से देख लेने हैं, ठीक है ना? इसमें से क्या कर लेने हैं, आपको देख लेने हैं और याद कर लेने हैं, ठीक है? चलिए अब चलते हैं हम सीधे पेज की तरफ, जो जहां पर हम काम कर रहे थे वहीं पर। ये आ गए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको ये प्रोडक्ट दे रखा है, आपको इसको क्या करना है, आंसर करना है। क्या करना है, आंसर करना है। तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट का यूज करना है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी। अगर ये होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका एक्स स्क्वायर प्लस के, ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस के ए बी, प्लस के ए बी, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ठीक, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। इसको ये तो x है तो 4 को मानेंगे हम a और 10 को मानेंगे b। तो डायरेक्ट से ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के, ए प्लस बी मतलब 4 प्लस 10 एक्स और प्लस के 4 इंटू 10। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 14 एक्स और प्लस के कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 40। हो गया आंसर। ये होता है यहीं पर, क्या होता है, यहीं पर आंसर हो जाता है इसका। आई बात समझ में? चलिए सीधी सी बात है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसको आपको रखना ही रखना है, मतलब इतना तो होना चाहिए कि आपको आना चाहिए। सीधी सी बात है। आई बात समझ में या नहीं आई? चलो आई गई होगी। चलिए नेक्स्ट। और वैसे इसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक वाले जो चैप्टर, अच्छा वो तो हाई स्कूल में पढ़ोगे, इसको छोड़िए, वो समझ लीजिए हाई स्कूल की जब स्टार्ट करोगे तब। अब ये क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, देखो एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी। तो डायरेक्ट से आइडेंटिटी बन जाएगी इसकी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए माइनस बी माइनस के ए बी। ठीक, ध्यान रखिएगा ये आइडेंटिटीज बन जाएगी इसकी। तो डायरेक्ट से रख दो भैया, सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस के 8 माइनस 10 एक्स और माइनस के 8 इंटू 10। ठीक, आगे बात समझ में? चलो तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 2 बचेगा, तो माइनस के 2x और माइनस के 80। ये हो गया इसका आंसर, इतना ही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम है, सेम जो पीछे जो हुआ है उसी की तरह आपको करना है, उसी की तरह आपको करना है। ठीक, उसी की तरह करना है आपको, या फिर मैं करके दिखा दूं, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ। बिकॉज इसमें 3x है, वहां पर केवल x था, ठीक है ना? तो फॉर्मूला वही लगेगा, तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के ए प्लस बी मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी मतलब 4 माइनस 5, ठीक है ना? x और माइनस के 4 इंटू 5 हो जाएगा,
तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा 9x² और ये इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के x और माइनस के कितना हो जाएगा 20। ये हो जाएगा डायरेक्टली आंसर। ठीक, अभी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भगवान, ध्यान मैं नहीं करा रहा हूँ। कोई ना, जब भाई सीधी सी बात है, जब इसका स्क्वायर दे रखा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। मैंने अभी आपको बताया था x प्लस ए एक्स माइनस ए वाला, तो डायरेक्टली x प्लस ए एक्स माइनस बी वाला, तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस के ए माइनस बी और माइनस के ए इंटू बी लिखाया था। तो यही वाला फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देना है, तो डायरेक्ट से कर देते हैं। तो y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस नहीं प्लस के 3/2 माइनस के 3/2 इंटू कितना हो जाएगा एक्स नहीं है बाई है, बाई हो जाएगा वाई आ जाएगा और माइनस लगाया है तो माइनस आ जाएगा 3/2 इंटू 3/2। आगे बात समझ में। और ये बाई स्क्वायर तो बाई की स्क्वायर और स्क्वायर कितना हो जाएगा बाई की पावर 4। ठीक, और इससे ये कट जाएगा तो मतलब जीरो हो गया, तो इसका तो ये टोटल जीरो हो गया, तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं, माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे। तीन का ऊपर तीन मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो डायरेक्टली 3/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट से आंसर कितना आ गया बाई की पावर 4 माइनस के 9/4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा देखने लायक है क्वेश्चन। चलो, देखने लायक है तो क्या कर सकते हैं हम इसमें। चलो भैया, हाँ भाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100+3 और इसको लिख सकते हैं 100+7। इसको x मानो, इसको a मानो और इसको b मानो, तो डायरेक्ट से फॉर्मूला क्या बन जाएगा x प्लस ए और x प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी ब्रैकेट x और प्लस के कितना हो जाएगा डायरेक्ट से ए बी। ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी फॉर्मूले पे इसको खोल दो, तो 100 का स्क्वायर प्लस के 3+7 इंटू 100 और प्लस के 3 इंटू 7 हो गया, यही आएगा। फिर इसके बाद में डायरेक्टली क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर कितना होता है ये हो जाएगा, ये दो जीरो मतलब 10,000 हो गया, प्लस ये कितना हो रहा है 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1,000 1,000 और प्लस के ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 कितना 21। टोटल कितना हो जाएगा 1,2,0,1,1। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये हो गया आपका टोटल आंसर इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी है 95 और 96। इसको हम क्या कर सकते हैं 95 और 96 इसको कर सकते हैं हम 100 माइनस के 5 और इसको कर सकते हैं 100 माइनस के 4। 100 माइनस के 5 और 100 माइनस के 4। इतनी बात समझ में आ गई। तो डायरेक्ट से क्या करेंगे भैया फॉर्मूला बनाओ x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी हो जाएगा। तो डायरेक्ट से फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के ए प्लस बी और ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो प्लस के ए बी। ठीक, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? हाँ, आई या नहीं आई? आ गई होगी। ठीक है, तो इससे क्या है इसको x मानो इसको a मानो, इसको x मानो इसको a मानो b मानो, क्या मानो b।
तो डायरेक्ट से फॉर्मूला लिखो 100 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 5 + 4 इंटू कितना हो जाएगा 100 और प्लस के कितना हो जाएगा 5 × 4। ठीक, ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस के ये कितना हो जाएगा 9 × 100 तो 900 और प्लस के कितना हो जाएगा 20। अब इसमें क्या है, इसमें से इसको माइनस कर दो पहले, इसमें से इसको माइनस कर दो डायरेक्टली, तो कितना हो जाएगा 1000 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 0 0 और 10 में से 9 9 ये बचा, ठीक है ना, और 20 और माइनस कर दो 0 और ये हो जाएगा 8 8 9 ये बचा, तो डायरेक्टली 8 8 9 ये हो गया। ठीक, 8 8 9 एक मिनट गलत कर दिया, हमें ये तो ऐड करना था ना इसमें। हाँ गलत हो गया थोड़ा सा यार, तो मैंने माइनस कर दिया है, हमें ये प्लस करना था। कोनो दिक्कत ना है, हो जाता है कभी कभी भाई। ठीक, तो ये 0 आ जाएगा 2 9 9, तो डायरेक्टली आंसर कितना है 9 9 2 0 2 0। ठीक, कहीं गलती हो रही है यार, रुक जाओ 0 0 10 में से ये यहाँ 1 बचेगा, यही तो मैं कह रहा था, ये 1 आएगा यहाँ पर 1 आएगा भाई, ठीक है ना, यहाँ 1 आएगा क्योंकि 10 में से 9 जाएंगे तो 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ पे 1 तो 9 2 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिखो बस, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ने में दिक्कत हो गई थी, घटाने में दिक्कत हो गई थी, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया भाई आंसर, ये हो गया आंसर आपका। हाँ, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हो जाती है जोड़ने घटाने में, डायरेक्ट से करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 100 + 4 और इसको कर सकते हैं 100 - 4। अच्छा, इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो ए, इसको मानो बी, ये हो जाएगा a + b और a - b। डायरेक्टली क्या होता है a² - b² वाला, तो ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दो, पुट कर दो तो 100 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस के 16, इसमें से माइनस कर दो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4 8 9 9। ठीक, ये हो गया डायरेक्ट से आंसर, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रिएट आइडेंटिटीज, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटीज लग सकती है उसको बताना है, ठीक है ना, इसके सेम आइडेंटिटीज क्या कर सकते हैं ये आपको बताना है। चलो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3x² प्लस के 2 × 3 × x × y और प्लस के y², ये हो जाएगा। इसको a मानो 2 × टोटल a इंटू इसको b मान लो, तो ये b और ये b हो गया। तो डायरेक्ट से कौन सा फॉर्मूला बनना है, a + b का होल स्क्वायर वाला, तो डायरेक्टली ये क्या बनेगा 3x प्लस के y का होल स्क्वायर, डायरेक्ट से ये आंसर हो गया। तो डायरेक्ट से इसको लिख सकते हैं 3x + y 3x + y, हो गया आंसर। ठीक, ये आंसर हो गया भाई। ठीक है, आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरे बारे में चलते हैं। ये कह रहा है भैया 4y² माइनस के 4y और प्लस के 1, इसको हम कर सकते हैं 2y का स्क्वायर माइनस के 2 × 2 × y और प्लस के 1 का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है a² + b² माइनस के 2ab,
तो इससे यही लग रहा है 2y बराबर हमने a माना, 1 बराबर b माना, तो यही बन रहा है डायरेक्ट से। तो ये हो जाएगा 2y माइनस के 1 का होल स्क्वायर, तो 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, ये हो गया आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये कह रहा है भैया। अब इसको क्या करना है, सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के वाई अपॉन 10, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो इसको ए मानो, इसको बी मानो, यहाँ पर 10 आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, डायरेक्ट से होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस वाले फॉर्मूले से इसको खोल दो, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन 10 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन 10। ठीक, ये हो गया भाई आंसर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब आ गई बात, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब सीधी सी बात है, 3 वेरिएबल्स आ गए, तो 3 वेरिएबल्स के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, यही फॉर्मूला लिखाया था। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2y का होल स्क्वायर प्लस के 4z का स्क्वायर प्लस के 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस के 2bc, 2 इंटू बी कितना है 2y और प्लस इंटू 4z और प्लस के सी ए 2 इंटू 4z इंटू एक्स, ये हो गया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस के 16z स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 एक्स वाई प्लस के 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 वाई जेड और प्लस के, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 एक्स जेड, ये हो गया आंसर। कौन सा है, 2 लाइन में आंसर निकल आ गया आपका। ठीक, ये हो गया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप रोते रहोगे भाई, ये सवाल नहीं कर सकते, ठीक है ना, रोते रहोगे, ये सवाल नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, इसमें a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2ab माइनस के 2bc प्लस के 2ca, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट से पुट करो, 2x का होल स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 2x इंटू वाई। ठीक, और माइनस के 2bc, bc मतलब y इंटू जेड। ठीक, और प्लस के 2 इंटू सी ए, सी कितना है z इंटू 2x, आगे बात समझ में, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 2 दूनी 4 यानी कि 2 2 जा 4 एक्स वाई और माइनस के, ये कितना हो जाएगा 2 वाई जेड और प्लस के 2 2 जा 4 एक्स जेड, ये हो गया आंसर आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है माइनस के ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर, डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस के 2ab और माइनस के 2bc और ये इसके साथ में bc प्लस आएगा, प्लस bc और माइनस के 2ca। ये हो गया, ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर दीजिए डायरेक्ट से। ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस के 3y का स्क्वायर प्लस के 2z का स्क्वायर, ठीक, माइनस के 2 इंटू 2x और b इंटू 3y, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के 2 3y और इंटू 2z, ठीक। फिर इसके बाद में माइनस के 2 इंटू सी ए 2z इंटू कितना हो जाएगा 2x। ये हो गया, इसको थोड़ा सा बस सॉल्व करना है। तो 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के 4z स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6 6 दूनी 12 यानी कि 12xy हो जाएगा और प्लस के ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 yz और ये हो जाएगा माइनस के 2 दूनी 4 4 दूनी 8 zx। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपके होमवर्क में है, सरल है। a प्लस बी वाला ये है, फॉर्मूला लगाना आपको a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। फोर्थ वाला फॉर्मूला या सेकंड वाला फॉर्मूला जो भी है ये आपको लगाना है। नेक्स्ट, ये वाला, इसके लिए थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। a माइनस के a प्लस के b माइनस के c का स्क्वायर, तो डायरेक्ट से कुछ नहीं आगे पीछे कर दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc प्लस के 2ca। ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। तो डायरेक्ट से 2x का स्क्वायर प्लस के 5y का स्क्वायर और प्लस के 3z का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए बी माइनस के 2x मतलब 2x और 5y, ठीक। और यहाँ पर क्या है, माइनस के 2bc, b कितना है 5y और z कितना है मतलब 3z, ठीक। और प्लस के सी ए 2c कितना है 3z और ये कितना हो जाएगा a 2x। बस इसको सॉल्व कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 25y स्क्वायर प्लस के 9z स्क्वायर माइनस के 10 10 दूनी 20 xy, ये हो जाएगा 5 15 दूनी 30 माइनस के 30 yz और प्लस के 3 दूनी 6 6 दूनी 12 zx, ठीक। ये हो गया आंसर, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही इसके बाद में एक क्वेश्चन और है शायद, आई थिंक इसी टाइप का, हाँ ये वाला। ये थोड़ा क्या है, बस इसमें फ्रैक्शन दे रखा है तो इस वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। 1/4 a का मतलब ये है a/4 माइनस के b/2 2 और प्लस के 1 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो डायरेक्ट से फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो, ठीक है ना। ये हो जाएगा a/4 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ये माइनस लगाया तो माइनस के 2a भी होता है, तो इंटू a/4 इंटू b/2, ठीक। फिर इसके बाद में माइनस के 2bc, bc ये है b/2 इंटू c कितना है मतलब 1 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस के 2 इंटू 1 इंटू a/4। 2 से ये 2 टाइम कटा, ये 2 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, तो ये हो जाएगा a/16 a² अपॉन 16 प्लस
बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, ठीक, माइनस के, कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन 4, ए बी अपॉन 4 माइनस के बी, और ये हो जाएगा प्लस के ए बाई टू, कितना हो जाएगा, ए बाई टू, ये ए है भाई, ठीक है, ए बाई टू, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, चलो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे की जो एक्सरसाइज है काफी बड़ी है, इसको हम कल करेंगे, ठीक है, आगे का, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पीछे की जितनी भी एक्सरसाइज करा दी है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, फर्स्ट वाले चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए, सेकंड वाले चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए, अभी जो चल रहा है, और आगे चलता ही रहेगा, ठीक है, तो परेशान ना होइए और प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आपको होमवर्क देता ही हूँ, उनको भी साथ में कीजिए, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं दो इसी एक्सरसाइज की दूसरी वीडियो में, पार्ट 2 में, ठीक है।